हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10वीं का जो पेपर है सामाजिक विज्ञान त्रैमासिक परीक्षा का ये पेपर है। तो किस टाइप से आपके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं पेपर में और किस टाइप से आपके क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में भी आएंगे। तो मतलब यहाँ से आपके कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके हाफ ईयरली एग्जाम, प्री बोर्ड और बोर्ड पेपर में भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जिन्हें लोग चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियो अपलोड करो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है अर्नेस्ट रेनर जो था, रेनर कौन था? देखिएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हम लोग जानते हैं कि ये फ्रांसीसी एक दार्शनिक था। कौन था आपका? फ्रांसीसी एक दार्शनिक था। ठीक है, अच्छा, पहला यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है। दूसरा क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध देखिएगा कब प्रारंभ हुआ था? 1914 में। 1914 से 1918 तक क्या हुआ था? चला था। ठीक है, अच्छा, द्वितीय विश्व युद्ध पूछ देगा तो कब से कब तक चला था? आपको पता होना चाहिए 1939 से 1945 तक। ये भी क्वेश्चन आप लोग जानते रहिएगा। ठीक है, ये क्या था आपका? द्वितीय विश्व युद्ध था। क्लियर? अच्छा, फिर पूछ रहा तीसरा क्वेश्चन, नेपोलियन का संबंध किस देश से था? तो ध्यान से देखिएगा, नेपोलियन का जो संबंध था वो फ्रांस से था। फ्रांस से था। ठीक है, अच्छा, आप लोग बताएंगे फ्रांस की राजधानी क्या है? कमेंट बॉक्स में बताइए। आप लोग बताते ही नहीं है। फ्रांस की राजधानी आप लोग बताइए, जर्मनी की राजधानी आप लोग बताइए, इटली की राजधानी बताइए और इंग्लैंड की राजधानी। तीनों को एक साथ क्या करिए, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड देखिएगा 13 अप्रैल सन 1919 में हुआ था। 13 अप्रैल सन 1919 ईस्वी में क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना थी 1885 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी भैया? 1885 ईस्वी में। ठीक है, गांधी जी दांडी पहुंचे थे कब? गांधी जी दांडी कब पहुंचे थे? तो यहाँ से देखिएगा 11 मार्च 1930 को। कब पहुंचे थे? 11 मार्च 1930 को पहुंचे थे। 7 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? तो देखिएगा, काली मृदा जो होती है आपके मुख्य रूप से महाराष्ट्र में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा जो विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए किया जा सकता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग सतत पोषणीय विकास कहते हैं। क्या कहते हैं? सतत पोषणीय विकास। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बोर्ड एग्जाम में भी ये सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में लाल मिट्टी पाई जाती है? अच्छा, लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कहाँ बताएंगे आप लोग? कमेंट बॉक्स में। क्लियर? कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन ये कहा जा रहा अंकलेश्वर में किसका उत्पादन होता है? जो अंकलेश्वर मंदिर है, अंकलेश्वर मतलब अंकलेश्वर में क्या होता है, किसका उत्पादन किया जाता है? तो हम लोग जानते हैं कि पेट्रोलियम का होता है। किसका होता है? पेट्रोलियम का। ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। झरिया प्रसिद्ध है, तो झरिया किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ध्यान से देखिएगा, झरिया जो आपका है कोयला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है ना? ये कहाँ झरिया है आपका? झारखंड में। कहाँ पर है? झारखंड में। तो झारखंड में यह झरिया वहाँ के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कोटा परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ स्थित है? तो देखिएगा, कोटा आपका सबसे पहले पता होना चाहिए कहाँ पर है। राजस्थान या गुजरात? सब बच्चे तैयारी करने के लिए कहाँ जाते हैं? कोटा जाते हैं। कहते हैं हम जा रहे हैं कोटा तैयारी करने के लिए। तो कोटा कहाँ पर है आपका? राजस्थान में है। कहाँ पड़ता है आपका? राजस्थान में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनाजाइट रेत में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो देखिएगा, कौन सा खनिज पाया जाता है आपका? थोरियम पाया जाता है। सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सत्ता की जो साझेदारी के कारण कौन है? सत्ता की जो साझेदारी के कारक कौन है? तो आपके विवेकपूर्णता भी है, नैतिकता भी है, दोनों से हो जाए तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ये दोनों। अच्छा, श्रीलंका में राष्ट्र धर्म कहाँ कौन सा है? श्रीलंका जो है, श्रीलंका का राष्ट्र धर्म कौन सा है ये आपको बताएंगे। तो श्रीलंका में किस धर्म के लोग मानते हैं? तो बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं। किस धर्म के लोग? बौद्ध धर्म के लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है बेल्जियम कहाँ स्थित है? बेल्जियम कहाँ स्थित है? तो सभी लोग को पता है कि बेल्जियम जो है यूरोप महाद्वीप में है। कहाँ पर है आपका? यूरोप महाद्वीप में है। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन नेक्स्ट पूछ रहा अमेरिकी संघ में राज्यों की संख्या कितनी है? राज्यों की संख्या कितनी? तो 50 है। कितनी है? 50 है। क्लियर?
यहाँ तक बात हो गई हमारी। अच्छा, 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं। तो भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? 28 राज्य हैं। ठीक है। अच्छा, पूछ रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय आपका है न्यूयॉर्क है। न्यूयॉर्क कहाँ है आपका? अमेरिका में है। कहाँ पर है आपका? अमेरिका में है। क्लियर। ये टोटल आपके क्वेश्चंस 19 हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लिखित संविधान कब लागू हुआ था। तो जिसको हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं, हम लोग गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं? हम लोग गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं? हम लोग 26 जनवरी को। तो कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को हमारा लिखित संविधान क्या हुआ था? लागू हुआ था। क्लियर। ये टोटल आपके हो गए बहुविकल्पी प्रश्न। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वर्णात्मक प्रश्न। क्या रहा है? उत्तर आपको लगभग 80 शब्दों में लिखना होगा। 4 नंबर के आपके क्वेश्चन आते हैं, आप सभी को पता है। कह रहा है क्या भारत में राज्यों को केंद्र से पृथक होने का अधिकार प्राप्त है? स्पष्ट कीजिए। या तो इसको कीजिए अथवा नहीं आ रहा तो आप इसको कर सकते हैं। 1992 के संविधान के पहले तथा बाद में स्थानीय शासन के 2 महत्वपूर्ण अंतरों का बताना है। उसके बाद कह रहा है श्रीलंका में तमिलों की क्या मांग थी? अपने मांगों के लिए उन्होंने कैसा संघर्ष किया? स्पष्ट कीजिए। अथवा आपको बताना है लोकतंत्र के दबाव अथवा हित समूहों द्वारा कौन से कार्य किए जाते हैं? संक्षिप्त वर्णन करना है। अथवा नहीं आपको आ रहा है तो स्कॉटलैंड के इंग्लैंड के साथ एकीकरण से स्कॉटलैंड की स्वतंत्रता किस प्रकार बाधित हुई? इसको बताना है। अथवा आपको ये बताना है प्रथम विश्व युद्ध के किन्हीं 3 परिणामों का उल्लेख कीजिए। वो नहीं आ रहा तो इसको आप लोग कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये सारे क्वेश्चन है, इनको आप लोग कर सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन मैं दिखा दे रहा हूँ आप लोग को। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन ही आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं और पूछे भी जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट और क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देखिएगा कह रहा है या तो ये क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपका मानचित्रकार है, ये वाला याद कर लीजिएगा, आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। इटली के एकीकरण का वर्णन कीजिए या जर्मनी के एकीकरण का वर्णन कीजिए। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। ठीक है। यहाँ पर आपको मानचित्र कार्य करना है। कर अब वह स्थान जहाँ नील की खेती करने के लिए आंदोलन हुआ था, तो कौन सा था आपका? चंपारण। कौन सा था आपका भैया? चंपारण था। चंपारण कहाँ है आपका? बिहार में। कहाँ पर है? बिहार में। ठीक है। फिर कह रहा वह स्थान जहाँ स्वर्ण मंदिर स्थित है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है। वह स्थान जहाँ अल्फ्रेड पार्क है, वाराणसी। उत्तर प्रदेश का वह स्थान जहाँ आनंद भवन स्थित है, वह स्थान जहाँ सर्वप्रथम नमक बनाया गया था। ये सारे आपके नॉर्मल क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, ये तो सारे नॉर्मल क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं, सबको पता होगा। फिर कह रहा है दक्षिण भारत की एक नदी बताना है, जो दक्षिण भारत में कोई एक नदी हो। भारत का नागार्जुन सागर बांध नाम सहित बताना है। नरौरा परमाणु केंद्र कहाँ है? किस राज्य में स्थित है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन किस स्थान पर हुआ था? भारत में किसी एक बंदरगाह का क्या करना है? नाम बताना है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन आपके क्या होते हैं? मैप में भी पूछे जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपका हाफ ईयरली एग्जाम हो गया या त्रैमासिक हो गया या आपके प्री बोर्ड या बोर्ड एग्जाम में यहाँ से सारे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं पुनः नेक्स्ट वीडियो में।